रात की खामोशी में भी कुछ आवाजें होती हैं जो आंखों से नहीं दिखती लेकिन रूह को कांपा कर रख देती हैं। जो लोग कुरान की आयतें सुनते हैं, कभी कभी उनके सामने ऐसी दुनिया खुल जाती है जो इंसानी आंखें तो नहीं देख पाती, पर जिसे अल्लाह का कलाम बयान करता है। ये कहानी उसी नूर की है जिसकी शुरुआत डर से होती है और अंत रहमत पर। Every story has a soul, and every voice brings it to life. ये शेख इमानूर की कहानी है, जिसने एक रात जहन्नम का असली मंजर देखा और जिसकी पूरी जिंदगी बदल गई। रात बहुत हो चुकी थी, घर की सारी बत्तियां बुझ चुकी। सिर्फ शेख इमानूर के कमरे में टेबल लैंप की हल्की रोशनी थी। कमरा बेहद शांत, जैसे हवा भी ठहर गई हो। इमानूर दिन भर की बेरोजगारी के तनाव से टूट चुका था, लेकिन हर रात वो कुरान की तिलावत सुनकर ही सोता था। यही उसकी सुकून की दवा थी। उसने मोबाइल उठाया, तिलावत प्ले की और नूरानी आवाज कमरे में फैल गई। कुछ मिनट बाद तिलावत अचानक बंद हो गई। इमानूर ने चौंक कर मोबाइल देखा। इंटरनेट ठीक था, बैटरी भी। फिर कौन था जिसने तिलावत को रोक दिया? उसकी छाती में ठंडी सी कंपकपी उतर गई। उसे याद आया आखिरी आयत, जिसमें जहन्नम की आग, उसकी गहराई, उसकी सख्ती का जिक्र था। कमरा और भारी लगने लगा। उसे महसूस हुआ कोई है, अदृश्य लेकिन मौजूद। वो आंखें बंद करता है और तभी कमरा गायब, दीवारें गायब, बस एक अथाह काला अंधेरा। इमानूर खड़ा है, लेकिन कहाँ, कैसे, पता नहीं। हवा भारी, दूर कहीं आग की हल्की चमक। फिर वो देखता है एक विशाल दरवाजा जो पूरी तरह आग में लिपटा हुआ है। लपटें आसमान छू रही हैं। आग का रंग लाल, काला और सुनहरी का मिश्रण। दो तरफ दो बहुत बड़े फरिश्ते खड़े थे। उनके चेहरे पर ऐसी सख्ती जैसी इंसान सोच भी नहीं सकता। तभी उनमें से एक फरिश्ता बिजली जैसी आवाज में कहता है, शेख इमानूर, ये वही जगह है जिसकी गहराई इतनी भयानक है कि अगर उसमें पहाड़ जैसा पत्थर फेंका जाए तो तले तक पहुंचने में 1000 साल लगेंगे। इमानूर की सांस रुक गई। आग की गर्मी इतनी दूर से भी उसकी त्वचा को जला रही थी। वो हिलना चाहता था, लेकिन उसके पांव जम चुके थे। अचानक दरवाजा खुल गया और आग का तूफान बाहर फूट पड़ा। लाल आसमान, काली हवा और एक ऐसी बदबू जो किसी और दुनिया की लगती थी। फिर वो देखता है लोगों का हुजूम। हर कोई जल रहा है, कोई चीख रहा है, कोई पानी मांग रहा है, कोई चिल्ला रहा है, एक मौका दे दो, एक बार हमें दुनिया लौट जाने दो। लेकिन कोई जवाब नहीं, सिर्फ आग की आहट और तड़पती हुई चीखें। इमानूर कांप उठा। फिर फरिश्ते की आवाज आई, इनमें से किसी ने तौबा नहीं की। इन्हें मौका मिला था, लेकिन हंसते हुए उसे खो दिया। इमानूर का दिल फटने लगा। उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम गई। उसकी गलतियां, उसके गुनाह, उसकी लापरवाही। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नूर की राह, रहमत का पहला दरवाजा। अचानक पूरा मंजर बदल गया। आग की लपटें धीरे धीरे खत्म होने लगीं। लाल रोशनी पिघलकर सफेद नूर में बदलने लगी। दूर एक नूरानी रास्ता चमक रहा था। उस रास्ते पर लोग चल रहे थे। उनके चेहरों पर सुकून, आंखों में आंसू, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, रहमत के थे। उनके सीने से नूर उठ रहा था। इमानूर हैरान था। तभी पीछे से फरिश्ते की मुलायम आवाज आई, ये वो लोग हैं जिन्होंने गुनाह किए लेकिन तौबा की, रो रो कर अल्लाह की तरफ लौटे। अल्लाह चाहे तो सब कुछ माफ कर देते हैं। इमानूर की आंखें भर आईं। उसे अचानक महसूस हुआ ये दृश्य डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए था। उसका दिल टूट गया और उसी टूटी हुई हालत में वो फुसफुसाया, ऐ मेरे रब, अगर आप इतने रहम करने वाले हैं तो मैं क्यों देर कर रहा हूं? तभी एक हल्की नरम आवाज, इमानूर।
उसकी पलकें खुल गईं। वो अपने कमरे में आ। टेबल लैंप चल रहा था, लेकिन उसका दिल पहले जैसा नहीं रहा। वो सिजदे में गिर पड़ा, रोने लगा। या अल्लाह, मेरे गुनाहों से मुझे लौटा ले, मेरे दिल को साफ कर दे। तेरी रहमत के सिवा मैं कुछ भी नहीं। रात गहरी थी और कमरे में वही सन्नाटा पसरा हुआ था जो किसी इंसान की रूह तक उतर जाए। माहिर ने आंखें बंद की हुई थीं, लेकिन उसके सामने खुल रहा था एक ऐसा मंजर जो शायद किसी आम इंसान को दिखा ही नहीं सकता। फरिश्ते में से एक गरजती आवाज में कहता है, माहिर, क्या तुम जानते हो इस दरवाजे के पीछे कैसी पुकारें छिपी हैं? माहिर घबराकर सिर झुकाता है। अचानक हजारों चीखें हवा को चीर कर आती हैं। एक बूंद पानी, बस एक मौका, हमें वापस भेज दो। और जवाब में फरिश्तों की कठोर आवाज, आज कोई दुआ कबूल नहीं होगी। माहिर देखता है, उसके सामने एक लंबी काली घाटी फैली है। फरिश्ता कहता है, ये रास्ता उन लोगों का है जो दीन को जानते थे लेकिन अमल नहीं करते थे। अचानक माहिर देखता है, एक आदमी आग में जलते हुए चिल्ला रहा है, काश मैं झूठ छोड़ देता। दूसरा चिल्ला रहा है, काश मैं हराम से बच जाता। तीसरा रोते हुए, काश मैं नमाज को हल्का न लेता। इन आवाजों ने माहिर की रूह को हिला दिया। अब माहिर के सामने एक शांत नूरानी रास्ता खुलता है। फरिश्ता धीरे से कहता है, ये वो लोग हैं जो गुनाह करते थे लेकिन तौबा कर लेते थे। अल्लाह की रहमत आसमानों से भी ऊंची है। माहिर के दिल में अचानक एक नर्म रोशनी उतरती है, एक उम्मीद, एक लौटने की चाह। अब वो एक खुले मैदान में है। फरिश्ते आवाज लगाते हैं, आज किसी पर जुल्म नहीं होगा, हर अमल का हिसाब दिया जाएगा। माहिर का नाम आमाल उसके दाएं हाथ में सौंपा जाता है। वो कांपते हुए खोलता है। नमाजें, दुआएं, तिलावत और साथ कुछ गुनाह। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। तभी एक नूरानी आवाज आती है, मेरे बंदे, अगर तू तौबा कर ले तो मैं तेरे गुनाह भी नेकी में बदल दूंगा। माहिर की आंखें भर आती हैं। फरिश्ता कहता है, माहिर, तेरे पास अब भी मौका है, तेरी जिंदगी बाकी है, फैसला तो ही करेगा किधर जाना है। माहिर रोते हुए कहता है, मैं तौबा करता हूँ, मैं लौटना चाहता हूँ, मैं अल्लाह की रहमत चाहता हूँ। माहिर की आंखें खुलती हैं। वो अपने कमरे में है, लेकिन सांस तेज, आंखें नम, दिल कांप रहा है। वो तुरंत सजदे में गिरता है, हे अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ लेकिन तेरी रहमत से मायूस नहीं, मुझे नर्क से बचा ले। माहिर के दिल में एक नया इरादा जन्म ले चुका था, अल्लाह की ओर लौटने का और जिंदगी को सही रास्ते पर चलाने का। माहिर सजदे में था, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून उतर रहा था, जैसे किसी ने उसके सीने का बोझ हल्का कर दिया हो। कमरे की हवा बदल चुकी थी, चुप्पी में भी नूर का एहसास था और माहिर महसूस कर रहा था जैसे कोई नेमत भरी आवाज उसे अपनी तरफ बुला रही हो। धीरे धीरे वो उठ बैठता है, आंखें अभी भी बंद हैं, और तभी अचानक एक नया दृश्य खुल जाता है। माहिर खुद को एक ऊंचे पहाड़ के किनारे पाता है। नीचे नर्क की आग उबल रही है, लपटें मानो उसे निगलने के लिए ऊपर उठ रही हों। फरिश्तों की आवाज गूंजती है, ये है पुले सिरात जिससे हर इंसान को गुजरना होगा। माहिर डर से नीचे देखता है, आग की आवाजें उसके कान फाड़ रही हैं। अचानक फरिश्ता कहता है, जो दीन पर चले, नेकी में लगे रहे और तौबा करते रहे, वे इस पुल को बिजली की तरह पार कर लेंगे। और फिर माहिर देखता है कि कुछ लोग रोशनी की रफ्तार से पुल पार कर जाते हैं। उनके चेहरे चमक रहे हैं, फरिश्ते उन्हें सलाम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे ही कदम रखते हैं, उनके गुनाह उनके पांव भारी कर देते हैं। कोई फिसल जाता है, कोई गिरते हुए चीखता है, हमें वापस भेज दो, हम फिर नेकी करेंगे। लेकिन देर हो चुकी होती है। माहिर कांप उठता है। फरिश्ते उसे आगे बढ़ने का इशारा करते हैं। माहिर घबरा कर कहता है, मैं कैसे पार करूं? मैं तो गुनहगार हूं। फरिश्ते नर्म आवाज में मुस्कुराते हैं, माहिर, तुम तौबा कर चुके हो, अल्लाह तौबा से खुश होता है।
अचानक उसके कदमों के नीचे नूरानी रोशनी फैलने लगती है। वो पुल पर पहला कदम रखता है, दूसरा, तीसरा, लेकिन हर कदम पर उसके गुनाह सामने आने लगते हैं। झूठ, गुस्सा, लापरवाही, नमाज की ढिलाई, हर याद उसका संतुलन बिगाड़ देती है। माहिर लगभग फिसल जाता है। नीचे से आती आवाज मानो नर्क बुला रहा हो, आजा, ये तेरी जगह है। माहिर चीखता है, नहीं, मैं तौबा कर चुका हूँ, मैं अल्लाह की रहमत चाहता हूँ। अचानक तेज रोशनी उसकी टांग थाम लेती है। वो संभल जाता है। माहिर महसूस करता है एक नर्म ठंडी हवा उसे घेर रही है। फरिश्तों की आवाज आती है, जो उम्मीद नहीं छोड़ते अल्लाह उन्हें गिरने नहीं देता। ये सुनते ही माहिर के कदम मजबूत हो जाते हैं। वो आगे बढ़ता है यकीन के साथ, और तभी वो देखता है एक बूढ़ी माँ कदम लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन दुआ जारी है, या अल्लाह मेरे बच्चों को हिदायत दे देना। एक जवान लड़का थोड़ा फिसलता है, लेकिन संभल जाता है, क्योंकि उसने माँ बाप की सेवा की थी। एक इंसान रोशनी की तरह तेज गुजर जाता है, क्योंकि वो रातों को उठकर नमाज पढ़ता था। हर दृश्य माहिर के दिल पर गहरी लकीरें छोड़ रहा था। उसका ईमान और मजबूत हो रहा था। बहुत सफर के बाद माहिर पुल के आखिर में पहुंचता है। उसके सामने एक नूरानी दरवाजा खुलता है, इतना उजला कि दुनिया की हर रोशनी उसके सामने फीकी पड़े। फरिश्ते कहते हैं, माहिर, तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, अल्लाह तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है। माहिर की सांसें तेज हो जाती हैं। डर भी है, लेकिन दिल में एक मीठी तसल्ली भी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है, और जैसे ही माहिर का पैर अंदर पड़ता है, दृश्य अचानक बदल जाता है। नूर के दरवाजे में कदम रखते ही माहिर जैसे किसी नए जहान में आ गया। यहाँ न आग की लपटें थीं, न चीख पुकार, न कोई डर, बस चारों तरफ एक पवित्र सन्नाटा, एक गहरी शांति, जैसे कोई दिल पर हाथ रखकर कह रहा हो, ठहरो, सोचो, खुद को पहचानो। फरिश्ते अब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। सामने फैली थी एक अनोखी सफेद धुंध। माहिर ने देखा, इस धुंध के अंदर कुछ अजीब सी परछाइयां तैर रही हैं, लेकिन वे इंसान नहीं, बल्कि इंसान के गलतियां, उसके गुनाह, उसके वो दर्द जो उसने कभी जुबान से नहीं कहे। तभी धुंध के भीतर से एक गहरी नर्म आवाज आई, माहिर, जानते हो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? माहिर घबराया, धीमे से बोला, शैतान। आवाज हल्के से मुस्कुराई, नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स। अचानक धुंध घूमने लगी, और उसके बीच से निकल कर आया एक डरावना काला साया। उसकी आंखें जलती हुई, शरीर धुएं जैसा, और चेहरा बेहद कठोर। माहिर चौंक गया, ये कौन है? आवाज बोली, ये तुम्हारा नफ्स है, जो तुम्हें गुनाह की तरफ खींचता है, जो तुम्हें आलसी बनाता है, जो तुम्हें पाप छोटा दिखाता है। माहिर के पैरों से ताकत जाती रही, मतलब ये हमेशा मेरे अंदर था। हाँ, और जब तुम गुनाह करते हो, ये और ताकतवर हो जाता है। काला साया गुस्से में दहाड़ा। माहिर ने डरकर आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं, वो साया उसकी ओर बढ़ रहा था। हर कदम जैसे जमीन को हिला रहा था। आवाज बोली, आज तुम्हें इससे लड़ना होगा, क्योंकि जन्नत उन्हीं की है जो दुनिया में अपने नफ्स को काबू कर लेते हैं। माहिर पीछे हटने लगा, लेकिन मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं इससे कैसे लड़ूं? आवाज जवाब देती है, अल्लाह की रहमत से। अचानक सफेद धुंध एक तेज नूर में बदल गई। माहिर का पूरा बदन रोशनी से घिर गया। काला साया चीख पड़ा, नूर उसे जला रहा था। वो पीछे हट गया। माहिर हैरान, ये कैसे हुआ? क्योंकि सच्ची तौबा नफ्स की ताकत तोड़ देती है। साया फिर आगे बढ़ा, लेकिन अब वो पहले जैसा ताकतवर नहीं था। माहिर के भीतर हिम्मत आ गई। वो जोर से बोला, अल्लाह मेरा रब है, मैं उसी की तरफ लौट आया हूँ। धमाकेदार नूर चारों तरफ फैल गया, और साया धुएं की तरह गायब हो गया। धुंध भी धीरे धीरे हटने लगी। अब सामने एक विशाल दरवाजा था। उस पर उजाले से लिखा था, बाब उत तौबा। ये कोई साधारण दरवाजा नहीं था, ये दुनिया और आखिरत के बीच की एक सच्चाई जैसा था। माहिर महसूस कर रहा था, इस दरवाजे से एक अद्भुत सुकून आ रहा है। आवाज बोली,
ये दरवाजा हर इंसान के लिए खुला है, लेकिन एक दिन हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। माहिर कांप उठा। कब? जिस दिन सूरज पश्चिम से उगेगा। माहिर की सांस अटक गई, दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब अभी समय है, लेकिन हमेशा नहीं। आंखें भर आईं। मैं बदलना चाहता हूँ, सच्चे दिल से बदलना। आवाज कोमल थी। तो इस दरवाजे से गुजर जाओ। माहिर ने गहरी सांस ली। दिल में थोड़ा डर था, लेकिन अल्लाह की रहमत पर यकीन ज्यादा। वो धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ा और जैसे ही उसके कदम अंदर पड़े, एक तेज नूर उसे पूरी तरह घेर लिया। सब कुछ धुंधला दिखने लगा। तौबा के दरवाजे से गुजरते ही माहिर एक तेज चुभने वाली रोशनी में डूब गया। जब उसने आंखें खोली, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। न आवाज, न हवा, न कोई रोशनी, बस दूर कहीं एक गहरी डरावनी बड़गड़ाहट। माहिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। पैरों के नीचे की जमीन तपती हुई, फटी हुई, जैसे भीतर से आग निकल रही हो। वो कांपते हुए बोला, मैं कहाँ हूँ? तभी पीछे से एक भारी गंभीर आवाज गूंजी, ये हाविया है। माहिर सिहर गया। धीमे से मुड़कर देखा, सामने एक फरिश्ता खड़ा था, काले कवच में ढका, आंखों में आग की झलक, चेहरा बादलों जैसा कठोर। माहिर डरते हुए पूछता है, हाविया मतलब? फरिश्ता बोला, जहन्नुम की वो भयानक घाटी जहां वे जाते हैं जो अल्लाह को भूल गए और गुनाह को मजाक समझते रहे। माहिर की सांसें तेज होने लगी। अचानक आगे धरती फटकर एक विशाल खाई बन गई। उसके भीतर था आग का समंदर, लपटे नहीं, लपटों के तूफान। हाविया की गहराई इतनी भयानक कि आग ऊपर उछलकर फिर नीचे गिर रही थी, जैसे उल्टा बिजली कड़क रही हो। हवा में जली हुई राख की बदबू, ऊपर काले धुएं का अंधेरा आसमान। फरिश्ता बोला, ये वो घाटी है जहां आग खुद ईमानहीनों को ढूंढती फिरती है। माहिर कांप उठा। तभी एक चीख नहीं, टूटी हुई रूह की आवाज, जिसमें दर्द नहीं, बराबर का पछतावा था। माहिर हकलाकर पूछता है, ये चीखें किसकी? फरिश्ते की आवाज और भारी हो गई, ये वो लोग हैं जो दुनिया में कहते थे गुनाह छोटा है या बाद में तौबा कर लेंगे। अब उनके पास न समय है, न दरवाजा, न कोई बचाव। माहिर की आंखें भर आईं। वो खाई के पास गया और नीचे जो देखा वो बयान के बाहर था। हाविया की आग में डूबे लोग चीख रहे थे, हाथ बढ़ा रहे थे, पानी मांग रहे थे, रहमत की भीख मांग रहे थे, लेकिन जवाब सिर्फ धुआं और सन्नाटा। एक आदमी लपटों में गिरते हुए चिल्लाया, ऐ मेरे रब, मुझे वापस भेज दे, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, बस एक मौका। लेकिन कोई उत्तर नहीं, कभी नहीं। माहिर के पैरों से ताकत चली गई। वो घुटनों के बल बैठ गया। वो रोते हुए बोला, क्या ये सब बुरे लोग थे? फरिश्ता बोला, नहीं, ये तुम्हारी तरह ही थे, तुम्हारी तरह नमाज भी जानते थे। लेकिन माहिर कांपते हुए उसकी ओर देखता रहा। कब? इन्हें पता था कि तौबा का दरवाजा खुला है, फिर भी ये अंदर जाना नहीं चाहते थे। माहिर की सांस अटक गई, दिल भारी हो गया। अचानक आज की एक विशाल लहर माहिर की ओर उठने लगी। माहिर डर से चिल्लाया, मैं बचना चाहता हूँ, मैं अल्लाह की तरफ लौटना चाहता हूँ। फरिश्ते की आवाज गर्जना बनकर गूंजी, तो साबित करो कि तुम सच में लौटना चाहते हो। आग और तेजी से बढ़ने लगी। माहिर ने आंखें बंद कर लीं। उसकी दिल की पुकार धीमी, रोती हुई, ऐ अल्लाह, मैं बदल जाऊंगा, सचमुच बदल जाऊंगा, मुझे वापस ले चल। एक पल, एक धड़कन, एक नूर, और हाविया की सारी आवाजें अचानक थम गईं। आग शांत, धुआं गायब, खाई खाली। माहिर ने आंखें खोली। वो फिर खड़ा था नूर की सफेद वादी में। चारों तरफ नूर, सुकून, खामोशी। दूर से एक हल्की रोशनी उभरी। उस रोशनी से एक आवाज आई, माहिर, तुम्हें वो दिखाया गया है जो बहुत कम लोगों को दिखाया जाता है। अब लौट जाओ दुनिया में जहां तुम्हें बदलना है और दूसरों को भी बदलने का रास्ता दिखाना है। माहिर आंसू पोंछते हुए नूर की तरफ चला। उसकी आवाज कांप रही थी, मैं बदलूंगा, मैं जरूर बदलूंगा। नूर का दरवाजा खुला। माहिर उसमें दाखिल हुआ और सारी अंधेरी परछाइयां गायब हो गईं। गहरा, ठंडा, दम घोटने वाला अंधेरा। वो अकेला खड़ा था। दूर सामने आग का ऐसा तूफान उठ रहा था जिसे देखकर लगता था जैसे पहाड़ पिघलकर लावा बन चुका। चारों तरफ चीखें, आर्तनाद,
धुआं, झुलसा देने वाली बदबू, हर आवाज जैसे किसी रूह को चीरे फेल से। तभी एक भारी आवाज गूंज उठी, ऐ इंसान, क्या तुमने सोचा था कि तुम्हारे आमाल लिखे नहीं जाते? देख लो, ये वही जगह है जहां लौटकर कोई जाना नहीं चाहता। उसने देखा जो लोग घमंड में डूबे थे, जो इंसानों का हक खाते थे, जो गुनाह को खेल समझते थे, वे सब आग के दायरे में जंजीरों से बांधे पड़े। आग की लपटें आसमान तक उठकर पेट फाड़कर वापस गिर रहीं। उनके मुंह से बस एक ही आवाज, हाय काश हमें एक बार दुनिया में लौटाया जाए, सिर्फ एक मौका। लेकिन फरिश्ते ने कहा, आज कोई मौका नहीं। तुम दुनिया में थे, लेकिन दुनिया तुम्हारे दिल से कभी निकली ही नहीं। अचानक उसने दूर कुछ चेहरे देखे, उनके चेहरों पर नूर, आंखों में सुकून, दिलों में तसल्ली। फरिश्ता बोला, ये वो लोग हैं जिनसे दुनिया में गुनाह हुए, लेकिन बाद में तौबा करके अल्लाह की राह पकड़ ली। आज रहमत का दरवाजा इनके लिए खुल चुका है। ये सुनकर उसका दिल कांप उठा। उसने महसूस किया जहन्नम कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्ची हकीकत है, इबरत का मकाम, जहां दिल टूटते हैं, सदियों तक चीखें गूंजती हैं और वापस आने का कोई रास्ता नहीं। जो अपने दिल को ठीक कर ले, अल्लाह उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। अचानक पूरी दुनिया अंधेरे में घुलने लगी, आग बुझने लगी, चीखें धीमी होकर गायब, और वो एक झटके से जाग उठा। रात का सन्नाटा, तेज सांसें, दिल का जोर से धड़कना। वो समझ गया ये कोई सामान्य सपना नहीं था, ये था अल्लाह की चेतावनी, एक आखिरी मौका। वो कांपता हुआ उठ बैठा, आंसू बहते हुए हाथ उठाए, ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर दे, मैं तौबा करता हूँ, मुझे जहन्नम की आजाब से बचा ले। और उस रात उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। आज भी मौका है अल्लाह की तरफ लौट आने का। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। कमेंट में लिखें, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। और ऐसी रूह कांपाने वाली इस्लामिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और दिल दहला देने वाली हकीकत लेकर लौटेंगे।